कि सब संभालता है। क्यों विनोद भैया? बोले इसीलिए तो गुरु जी 8 दिन सब छोड़ देते हैं हम। मैं जानता हूं आप लोगों की व्यस्तताएं, 10 मिनट आप लोगों के लिए निकालने के लिए बोले, आपके पास लोगों के पास 10 मिनट का समय नहीं है। लेकिन जब ये चौधरी साहब कथा होती है तो सब लोग सब छोड़ करके सेवा में लग जाते हैं। रात को 10 बजे बोलते हैं ये काम है, तो सब काम छोड़ करके कार्य संभालते हैं। दोपहर का नहीं देखते, बोले गर्मी हो रही है, पहुंच जाते हैं। हाँ बोले बढ़िया बना है सब। क्यों प्रदीप भैया? दोपहर नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते। इससे पता चलता है कितना सुंदर आपके भाव हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था, इस कथा में कौन आ पाता है? आसानी से कथा नहीं मिलती। जन्मों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो भागवत की कथा मिलती है। एक संत ने कहा है कि बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग, बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो भगवान की कथा में आते हैं। बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो प्रभु की कथा में आते हैं, और बड़े बदनसीब होते हैं जो आते आते चूक जाते हैं। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बोले आज क्या चलना है, कल चलेंगे, अभी तो शुरू हुई है। आज निकल गया, कल, अरे अभी तो दूसरा ही दिन है, अभी क्या करना है। दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, और धीरे धीरे 7 दिन निकल जाएंगे, कुछ भी मिलेगा नहीं। अब मौका मिला है, और अभी नहीं तो क्यों मनोज भैया, है ना? अभी नहीं तो अरे क्या पता कल तुम सुनने के लिए आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। अच्छा ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा, ये बात मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो घर पे बैठे बैठे टीवी में कथा सुन रहे हैं, जो दुकान पर बैठे बैठे मोबाइल में कथा सुन रहे हैं, जो ऑफिस में बैठे हैं, बोले बिजनेस भी संभालना है। और देखो ये कथा का लाइव प्रसारण किया जाता है बाहर के लोगों के लिए जो दूर है। कोई दिल्ली बैठा है, कोई मुंबई है, कोई चेन्नई है, कोई बेंगलोर है, कोई हैदराबाद है। पूरे विश्व में इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। 125 देशों के लोग आपको और इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। महाराज ये कथा उन लोगों के लिए है लाइव जो दूर बैठे हैं। क्यों संजय भैया? लेकिन बोले जब घर पे ही आ रही है तो वहां क्या चलना है। देखो गंगा में स्नान करने का अलग महत्व है और गंगा का दर्शन करने का अलग महत्व है। दर्शन करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन गुलशन भैया जो स्नान कर लेगा उसकी बात ही क्या है। आप जो आए हैं वो स्नान कर रहे हैं, और जो दूर से बैठ करके मोबाइल पे देख रहे हैं वो केवल गंगा का दर्शन कर रहे हैं। आप बताओ गंगा के दर्शन का महत्व अधिक है कि स्नान का महत्व ज्यादा है? बोलो ना। स्नान का महत्व है। बोले जब ही तो गुरुजी हम पहले ही दिन कथा में आ गए। अरे बाद में तो जगह भी नहीं मिलने वाली तुम्हें। अब जो कंफर्म कर लेगा सीट समझ लो हो जाएगी, बाद में फिर जगह में नहीं मिलने वाली यहां पे, ये हमारी गारंटी है। कल से यहां वो लग जाएगा, बीच में कोई आ नहीं सकता। जो पहले आओ पहले, पहले आओ पहले। हाँ बाद में जगह नहीं मिलेगी, अभी जगह कंफर्म कर लो। आज बोल देना अपने अपने पास में जाकर के, बोले कथा शुरू हो गई है। बोले नहीं क्या करेंगे, बोले गर्मी बहुत हो रही है। अरे घर पे कूलर में सोएगी, वहां एसी मिलेगा सोने को तेरे को। हाँ और घर पर तो लाइट भी परेशान करेगी बार बार, कभी आ रही है कभी जा रही है। यहाँ पे मनीष भैया ने लगातार जनरेटर चला दिया, बोले चलने दो। हाँ 1 बजे शुरू कर दिया महाराज, है ना।
सब संस्थान वालों ने बोला, बोले चलने दो गुरुजी, लगातार ठंडा 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 ठंडा, हाँ गर्मी का नाम ही नहीं, बोले सर्दी लगनी चाहिए। आहा, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है। और देखो कथाएं तो बहुत होती है गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, लेकिन कथा जब नारनौल में होती है तो ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में बैठ करके हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता किसी कहीं की कथा सुना रहे हैं, ऐसा लगता है परिवार के बीच में बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नारनौल जन्मभूमि है। 2012 में शुरुआत कथा की हुई। सबसे पहले गौड़ सभा में आरंभ हुआ, फिर गौड़ सभा के सामने स्कूल में कथा चली, फिर अग्रवाल सभा में काफी समय आयोजन हुआ, फिर उसके बाद खड़खड़ी मोहल्ले में लगातार कथा चली, और अब यहां आरंभ हो गई। और अगली बार भगवान जाने कहां होगी। क्यों चौधरी साहब? जैसे अच्छा, लेकिन बड़ी कृपा, आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि पहले दिन भगवान की कथा में आप लोग आए हैं। अच्छा, एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, इस कथा में आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। मर्जी से आने वाले और भी थे, बोले हम आ जाएंगे। यहां अपनी मर्जी से व्यक्ति आ नहीं सकता। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, एक संत बोल रहे थे, लिखा कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वे विधानसभा में और संसद में जाते हैं। ध्यान से सुनना बात, जब समझ में आएगी। जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वे विधानसभा में और संसद में जाते हैं, लेकिन जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं वही उसकी कथा में आते हैं, वही उसकी कथा में आते हैं। प्रभु ने आ को चुना, बोले इनको मुझे कथा में लेकर के चलना चाहिए, और आप आज पहले दिन पहुंच पाए हैं। देखो, रुपया होना बड़ी बात नहीं है, कोठी बिल्डिंग गाड़ी होना बड़ी बात नहीं है। रुपया, पैसा, कोठी, बिल्डिंग, गाड़ी, बेटा बेटी, परिवार तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों के पास होता है, ये दुर्लभ नहीं है। बोले दुर्लभ क्या है? लिखा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, हरि सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होई। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन होना और भगवान की कथा का मिलना दुर्लभ है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। बोले एक बार इधर देखेंगे, एक बार आहा, इधर ही रखो प्रवीण जी आप तो, हाँ तब उधर चल जाती है नजर सबकी। हाँ, बोले क्या हो रहा है? बोले मेरी आई कि नहीं आई? हाँ, अब मेरी फोटो आई कि नहीं आई? सबकी आएगी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक संत बोलते हैं, बोले जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और लेकिन मैं बोलता हूं जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे प्रवीण मिश्रा का कैमरा। ये सब जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। अभी कथा थी नागपुर में, बहुत बड़ा पंडाल था महाराज, बहुत बड़ा।
बड़े सुंदर भाव थे उन लोगों के। साधारण किसान लोग थे जिन्होंने कथा कराई। और महाराज यहां से 10 गुना पंडाल बना था, लेकिन जो पीछे पीछे बैठा था उसके नाक पे कैमरा किया इन्होंने, और नाक से कैमरा करते 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 जो सबसे आगे बैठे थे उसके ऊपर कैमरा ले आए। बोलो हैं, छोड़ते नहीं किसी को। हाँ, आइएगा, आज भागवत की कथा का शुभारंभ होने वाला है। हम कथा को सुन रहे हैं। आज हमने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपको ये कथा सुनाने का अवसर मिला है। अच्छा, हम क्या सुनने आए हैं? बोलो। भागवत कथा। ये भागवत क्या है? भागवत कोई लेक्चर है? भागवत कोई दृष्टांत है? भागवत कोई व्याख्यान है? आखिर भागवत क्या है? हमें पता होना चाहिए। क्या होता है भागवत के सुनने से? किन किन लोगों ने भागवत को सुनकर के अपने जीवन का परमानंद प्राप्त किया? इन सब बातों का विवेचन जिसमें किया जाए उसे भागवत महात्म कहते हैं। महात्म का अर्थ होता है उसका महत्व। हर एक पुराण का महात्म अलग अलग होता है। तो भागवत का महात्म बताया कि भागवत के सुनने से क्या होता है, किन किन लोगों ने भागवत को सुनकर के अपने जीवन को धन्य किया। क्योंकि कहते हैं जब तक किसी के गुणों के बारे में हम नहीं जानते, किसी के गुणों के बारे में हम नहीं जानते, तब तक उससे प्रेम नहीं होता है। गुण के बारे में जानने से उसके प्रति सम्मान बढ़ता है। क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में, जान ही बिना होई न प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। और भागवत पुराण का महात्म बताया, भागवत की महिमा बताई है। भागवत पुराण की महिमा तो अन्य शास्त्रों में भी कही गई है। देखो, बड़ा वो नहीं होता जो अपनी बड़ाई करे। बोले बड़ा तो वो होता है जिसकी दूसरे लोग भी बड़ाई करें। बोले डॉक्टर वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। बोले डॉक्टर तो वो बड़ा है जिसके दूसरे डॉक्टर भी बड़ाई करे। वकील इंजीनियर वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। बोले वकील इंजीनियर तो वो बड़ा है जिसके दूसरे वकील इंजीनियर भी बड़ाई करे।